हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 17वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम जिसका नाम है चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इस पाठ में चुनाव प्रक्रिया कब होती है, क्या होती है और कैसे होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। बालकनी में दादाजी मुड्डे पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। आप चित्र में देख रहे हो, है ना। तभी दीपक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, देखो दादाजी, ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो दादाजी उसे कहते हैं, बेटा, अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं। माह यानी महीना, अगले महीने। दीपक कहता है, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा, चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। मत हिंदी में वोट को मत कहते हैं। तो दादाजी ने कहा कि जनता अपने वोट देकर, मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। दीपक बोला, प्रतिनिधि? अच्छा, प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी बोले, बेटा, आप अभी छोटे हो। जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। तो दीपक कहता है, बताओ ना दादाजी। वो जिद कर लेता है और कहता है कि मुझे तो बताओ आप। तो दादाजी कहते हैं, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। इस बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है, रवाना चल देता है वहाँ से। दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से, अब दीपक जो जानना चाह रहा था, उसकी जो जिज्ञासा थी, उसको उसके दादाजी शांत नहीं कर सके। उसके सभी प्रश्नों का उत्तर उसे अपने दादाजी से नहीं मिला। तो उसने अपनी वो सारी बातें विद्यालय में अपने गुरुजी से पूछी। तो दीपक कहता है, गुरुजी मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। गुरुजी बोले, हाँ, आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, और इसमें सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो नेहा कहती है, गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है, ये भी बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ, आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उसे लोकतंत्र कहते हैं। जनता के द्वारा जो शासन, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, ये लोकतंत्र होता है। इसमें जनता अपने नेता या अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। एक जैसे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजा का जो पुत्र होता था वही राजा बनता था, जिसे राजतंत्र कहते थे, है ना। लेकिन अब लोकतंत्र में जनता खुद अपने राजा यानी सरकार को चुनती है। तो शालू कहती है, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। गुरुजी बताते हैं, इस निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। ये जो निश्चित प्रक्रिया है, इसी को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। मतदान, वोटिंग के द्वारा वोट डालकर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। नेहा बोली, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो गुरुजी ने बताया, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। जो चुनाव जीतते हैं वो चुनाव प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोगों का, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी बातें सरकार के सामने रखते हैं। तो दिशा कह रही है, गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ। दिशा ने गुरुजी के सामने ये प्रश्न रखा
कि क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ। ये प्रश्न आप सबके मन में भी आ रहा होगा। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि हाँ, आप अभी नहीं लड़ सकते। गुरुजी ने कहा कि नहीं, आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसकी एक निश्चित आयु होती है। जब तक वो उम्र आपकी हो नहीं जाती है तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और चुनाव लड़ने के लिए आपको या तो आप राजनीतिक दल, कोई जो पार्टी होती है ना, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, है ना, इनके माध्यम से ये पार्टियां आपको टिकट देती हैं और उसके माध्यम से आप चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर आप निर्दलीय कैंडिडेट प्रतिनिधि के रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय जिसका कोई दल ना हो, है ना। और लेकिन एक निश्चित आयु के बाद आपको ये जानकारी तो होगी कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है। आपको एक ये बात तो पता है ना कि भाई वोट जो डालते हैं उसकी भी उम्र निश्चित है कि 18 वर्ष से बड़े व्यक्ति ही वोट डाल सकते हैं, है ना। तो चुनाव जो लड़ते हैं उसकी भी एक अलग अलग उसकी अलग अलग, जैसे विधायक की अलग, सांसद की अलग, राष्ट्रपति की अलग, इस तरह से अलग अलग आयु निर्धारित है। तो एक निश्चित आयु के बाद आप चुनाव लड़ सकते हो। अभी आप बहुत छोटे हो, वोट ही नहीं डाल सकते, है ना। तो गुरुजी कहते दीपक कहता है, जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? तो गुरुजी बोले, हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उसमें आपको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, दर्ज करवाना पड़ेगा। दीपक बोला, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 से कम नहीं होने चाहिए, या तो 18 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा कि जो भी नागरिक हैं, सभी नागरिक, उनको बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, किसी और किसी भी धर्म का है ना, तो बिना किसी भेदभाव के उसे वोट डालने का अधिकार है, और इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। प्रपत्र, फॉर्म, एक फॉर्म भरना पड़ता है, और उस फॉर्म को भरने के बाद ही आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ सकता है। और उसके बाद आपको एक कार्ड दिया जाता है ना, जब आप आवेदन करते हैं मतदाता सूची के लिए, तो उसके बाद आपको एक क्रमांक दिया जाता है जो कि आपका मतदाता पहचान पत्र होता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना होता है। तो दीपक कहते हैं, गुरुजी, मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है? तो गुरुजी का कह रहे हैं, यह कार्य BLO द्वारा किया जाता है। BLO बूथ लेवल अधिकारी, है ना, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। तो BLO कौन होता है? एक वहीं का रहने वाला एक स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जिसे BLO बना दिया जाता है, और जो चुनाव आयोग है, जो संस्था चुनाव करवाती है, उस आयोग का प्रतिनिधि होता है। तो दीपक कहता है, अच्छा है, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूंगा। तो दीपक कह रहा है कि अच्छा है, अगर BLO ही नाम दर्ज करते हैं तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही और वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज ज़रूर करवाऊंगा। तो सभी बालक कहते हैं, हाँ हाँ, हम भी मतदान अवश्य करेंगे, हम भी वोट ज़रूर डालेंगे। तो लोकतंत्र की ये एक परिभाषा है
जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अभ्यास कार्य, और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ उनके सामने लिखा हुआ है, एक बार उन पर दृष्टि डाल लेते हैं। वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का। निर्वाचन चुनाव। निर्दलीय दल विशेष से अलग, स्वतंत्र जिसका कोई दल ना हो। स्थानीय स्थान विशेष के लिए। उसके बाद है उच्चारण के लिए। इन सभी शब्दों का आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। निर्वाचन, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, मताधिकार। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।